हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है बासु एनसीईआरटी क्लासेस में। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका था क्लास 7th का मैथ्स इंटीजर में क्या क्या बताए थे। पॉजिटिव इंटीजर क्या है, नेगेटिव इंटीजर क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन, फिर कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम बताने वाले हैं एक्सरसाइज जो क्वेश्चन 1 से लेके 1 to 6 क्वेश्चन टोटल आज सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ये दिया हुआ है नंबर लाइन पे प्लॉटिंग क्या हुआ है, कुछ टेम्परेचर, ठीक है, ये सब टेम्परेचर प्लॉटिंग क्या हुआ है, टेम्परेचर प्लॉटिंग क्या हुआ है। तो इसमें ये पूछ रहा है, जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये प्लॉटिंग तो आप देख रहे हैं बुक में भी है, ये प्लॉटिंग क्या हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ऑब्जर्व दिस लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क ऑन इट। मतलब लाइन को ऑब्जर्व कीजिए और जिस प्लेस पे कितना कितना टेम्परेचर है उसको मार्क करना है। मतलब ये कितना कितना टेम्परेचर है, जैसे लाहौल स्पीति पे, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलुरु, ये सब कितना कितना टेम्परेचर है, ये हमको यहाँ पे लोकेट करना। तो सबसे पहले चलेंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्या है कि सभी को मार्क करना है। तो सबसे पहले ये नाम लिखेंगे, नाम ये क्या नाम है जी, लाहौल स्पीति, जैसे लाहौल स्पीति का हमें टेम्परेचर बताना है। तो टेम्परेचर क्या होगा, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर ये 0 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया, ये 5 और 5 में डिवाइडेड है तो -5 हो गया, तो -5, तो ये कितना होगा, ये पॉइंट, ये -6, ये कितना हो गया -7, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा -8, ये हो गया -9, ये हो गया -10। तो लाहौल स्पीति में कितना है माइनस, यही पॉइंट ना है लाहौल स्पीति का, यही पॉइंट है, तो -8, तो ये -8 लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है, ठीक है, -8। अब इसी का दूसरा पॉइंट क्या, श्रीनगर को, अब श्रीनगर को बनाना है भाई, या लिखना है श्रीनगर का क्या टेम्परेचर है, ये 0 हो गया। 0 के जस्ट हम तो जानते हैं कि 0 के वो साइड, 0 का राइट साइड क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू, 0 का लेफ्ट साइड होता है नेगेटिव वैल्यू। तो 0 के राइट साइड है तो ये पॉजिटिव वैल्यू टोटल देगा, 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव वैल्यू। तो ये कितना हो गया, 0 हो गया, तो ये नंबर कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3, ये -4। तो श्रीनगर का कितना है -2, श्रीनगर का यही ना है -2, इसी के सामने है, तो ये श्रीनगर में कितना आ जाएगा -2। अब इसी तरह किसमें है, शिमला का देख लीजिए, शिमला का क्या होगा बाबू, शिमला का है 5वां पे है, नोटेड किया गया है टेम्परेचर, मतलब शिमला का टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। इसको डिग्री सेल्सियस में लिखना चाहते हैं तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये शिमला का कितना है 5 पे पॉइंटेड है, मतलब ये 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या है 0 के है राइट साइड है, तो राइट साइड हम क्या बोले थे, राइट साइड 0 का जो भी वैल्यू राइट साइड आएगा वो पॉजिटिव होता है। तो 0 का नंबर लाइन पर राइट साइड कौन सा है, पॉजिटिव वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा +5 डिग्री सेल्सियस, यही है ना। अब इसका फोर्थ ऊटी का देखेंगे, ऊटी का कितना आ जाएगा, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 11, ये 12, ये 13, ये कितना है 14। तो हमको कौन सा वैल्यू लेना है जिस पे ये मार्क किया हुआ है, तो 14, तो ये कितना +14 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करेंगे, बेंगलुरु को देखते हैं। बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु का क्या है, 20 + 1 21 + 2
22, 21, 22, 23, 24, तो ये 22, तो प्लस 22 इतना डिग्री सेल्सियस। ये आपका गया टोटल को डिनोट किए हैं, ये कितना डिग्री हर शहर में कितना कितना डिग्री टेम्परेचर है। पहला आ गया समझ में। अब इसका बी पार्ट हम देखेंगे। एक और स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। चलो इसका बी पार्ट देखेंगे बाबू, तो क्या होगा कि हमें बोल रहा है हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस का डिफरेंस क्या है, यही ना बोल रहा है। इसका थर्ड क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमंग दिस एबव। मतलब कि इसमें कोल्डेस्ट प्लेस और हॉटेस्ट प्लेस का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या होगा। तो डिफरेंस क्या होगा, सबसे जो कोल्डेस्ट प्लेस रहेगा और उसमें माइनस करेंगे हॉटेस्ट प्लेस को तो क्या हो जाएगा, वही डिफरेंस। ही तो हमसे पूछ रहा है कि कोल्डेस्ट प्लेस और हॉटेस्ट प्लेस में डिफरेंस कितना है। तो हम देखते हैं, ये पता होना चाहिए जो वैल्यू पॉजिटिव हो तो वो समझिए कि हॉटेस्ट प्लेस है। जो वैल्यू पॉजिटिव में आ जाए वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेस है। जो ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू रहेगा वो ज़्यादा हॉटेस्ट होगा, और जो ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगा वो सबसे ज़्यादा ठंडा प्रदेश या जो भी शहर है वो रहेगा, एरिया रहेगा। जैसे में आपको पता है कि सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सा हो गया इसमें, हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है, हॉटेस्ट प्लेस बेंगलुरु। इसलिए कि बेंगलुरु में ही सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू बेंगलुरु का ही है। तो बेंगलुरु का हॉटेस्ट प्लेस कितना था जी, हॉटेस्ट प्लेस माइनस कोल्डेस्ट प्लेस। ये क्वेश्चन नंबर 1 का बी है, हॉटेस्ट प्लेस माइनस कोल्डेस्ट प्लेस। तो कोल्डेस्ट प्लेस और हॉटेस्ट प्लेस, तो हॉटेस्ट प्लेस कौन सा इसमें हो जाएगा, हॉटेस्ट हो जाएगा। जो वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू सबसे बड़ा हो वो हॉटेस्ट प्लेस होता है। तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, बेंगलुरु का। तो बेंगलुरु का कितना है, बेंगलुरु का हॉटेस्ट 22 माइनस कोल्डेस्ट प्लेस कितना है, कोल्डेस्ट प्लेस हो गया लाहौल स्पीति का कितना था, -5 -6 -7 -8। तो ये -8, क्योंकि वो डिफरेंस पूछ रहा है। डिफरेंस पूछने का मतलब हुआ है कि दोनों को माइनस कर देना है। दोनों को माइनस करने के बाद जो आया वही दोनों का डिफरेंस हो गया। तो ये माइनस करने के बाद कितना इसका आ जाएगा जी, आज साइन कन्वेंशन पढ़े थे, माइनस माइनस प्लस 8 इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया कि हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस का डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं। अब सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है कि लाहौल स्पीति और श्रीनगर का डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो सी लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर का डिफरेंस पूछ रहा है। तो लाहौल स्पीति और डिफरेंस किससे पूछ रहा है, माइनस श्रीनगर। माइनस क्यों किए, क्योंकि लाहौल स्पीति और श्रीनगर में डिफरेंस पूछ रहा है। जहां डिफरेंस जहां पूछेगा वहां माइनस का साइन लगा देना। तो जो लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर होगा उसमें माइनस कर देंगे श्रीनगर का टेम्परेचर, तो ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये लाहौल स्पीति का कितना है, -8 माइनस श्रीनगर का कितना टेम्परेचर था, -1 -2। अब यहाँ सोल्व करो, -8 माइनस +2। अब यहाँ सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, आपको पहले ही बता चुके हैं कि जिसका वैल्यू बड़ा होगा उसी के आगे वाली साइन रिजल्टेंट में लगेगा। तो इसमें -8 + 2 कितना आ जाएगा,
6 आ गया। अब साइन किसका वैल्यू किसका बड़ा है, वैल्यू 8 का बड़ा है, तो इसी के आगे ये माइनस साइन लगेगा। समझ आया? जिस वैल्यू के आगे जो साइन लगेगा रिजल्ट जो आएगा उसमें उसी का वैल्यू का साइन लगेगा। तो -8 + 2 -6, ये आपका आ गया थर्ड। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन डी को कैसे हम सोल्व करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, फोर्थ डी। अब डी को समझेंगे, डी क्या बोल रहा है। डी कैन बी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। कह रहा है कि अगर दोनों टेम्परेचर श्रीनगर और शिमला को टेम्परेचर को अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या शिमला के टेम्परेचर से बड़ा है, कभी हो सकता है? यही हमको दिखाना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या है, डी क्या बोल रहा है कि अगर श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को ऐड करते हैं, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -2, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना हुआ, श्रीनगर टेम्परेचर कितना है -2। ठीक है, अब शिमला का टेम्परेचर कितना है, शिमला का टेम्परेचर हो गया 5। अब इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ऐड करने से क्या होता है, -2 + 5 = क्या आ जाएगा, +3 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया। ये इतना डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस, ये 5 डिग्री सेल्सियस। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो क्या शिमला का टेम्परेचर इससे कम है, शिमला का टेम्परेचर इससे कम है। करा लेस देन शिमला टेम्परेचर, मतलब करा जो आया रिजल्टेंट कि ये टेम्परेचर से शिमला का टेम्परेचर कम है, नहीं, क्योंकि जो शिमला का टेम्परेचर हो गया, शिमला का टेम्परेचर ये 5 है, 5 डिग्री सेल्सियस। ये जो दोनों का सम करने के बाद जो टेम्परेचर आया वो 3 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो बड़ा कौन है, बड़ा ये हो गया, ये बड़ा हो गया ना। अगर ये बड़ा हो गया मतलब कि ये दोनों को टेम्परेचर ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट टेम्परेचर है, जो इसका आंसर आ रहा है, उससे टेम्परेचर से शिमला का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, कम नहीं है। तो ये हो गया नो। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है इट इज ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। क्या श्रीनगर से भी ये टेम्परेचर लेस है? चलिए देख लेते हैं। इसका वैल्यू क्या आ गया, +3, दोनों का सम करना है। अब हमको श्रीनगर का टेम्परेचर देखना है। तो श्रीनगर के टेम्परेचर से क्या जो इसके टेम्परेचर से क्या जो रिजल्ट है उससे कम है? जो रिजल्टेंट टेम्परेचर आया है, जो ऐड करने के बाद टेम्परेचर आया है, इस टेम्परेचर से श्रीनगर का टेम्परेचर कम है। तो ये बोलना यस कम है, क्योंकि जो श्रीनगर का टेम्परेचर है ये -2 है और जो हमको सम करने के बाद टेम्परेचर आया वो +3 डिग्री सेल्सियस आया। तो ये बड़ा कौन हो गया, बड़ा ये हो गया। तो ये क्या बोले कि यस, जो सम करने के बाद जो टेम्परेचर आया वो श्रीनगर टेम्परेचर से ज्यादा है। आई बात समझ में? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर अ करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन इन इनकरेक्ट आंसर इफ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स। लगातार राउंड्स में वो किस किस प्रकार का स्कोर किया है, एक में किया है +25,
दूसरे बार में -5, तीसरे बार में -10, चौथा बार में 15 और पांचवा बार में 10। तो बड़ा कि ये लगातार जो सक्सेसिव 5 राउंड हुआ इसमें इस टाइप से स्कोर किया है। एक स्कोर कैसा कैसा किया, 25, -5, 10, 15 और -10। तो अब हमसे पूछ रहा है तो ये क्या टोटल रिजल्टेंट, जो टोटल कितना इसको मार्क्स ऑब्टेन्ड हुआ या कितना स्कोर ऑब्टेन्ड हुआ। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे। टोटल पूछ रहा है, इसका मतलब कि जो वैल्यू इसमें टोटल आ रहा है उसको सबको जोड़ देना है। सिंपल सी क्वेश्चन नंबर 2 के कैसा कैसा स्कोर किया है भाई। तो एक में किया है 25, 25, -5, -10, 15 एंड 10। 5 सक्सेसिव मतलब 5 लगातार ऐसा ऐसा मार्क्स ऑब्टेन किया या स्कोर किया है। तब हम कह रहा कि टोटल कितना स्कोर हुआ है टोटल। तो टोटल स्कोर कितना होने के लिए सभी को हम जोड़ देंगे, सभी को हम जोड़ देंगे तभी तो टोटल आ जाएगा। तो हम सभी को कैसे जोड़ेंगे, 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10 ये हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 और प्लस 10 प्लस 25, ये दोनों को जोड़ दिए 25। ठीक है, अब देन इज इक्वल टू 25 -5 और -10। बोले थे कि दो अगर नेगेटिव साइन कराएगा तो उसको हम जोड़ेंगे लेकिन साइन नेगेटिव में ही रहेगा। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया -15 प्लस 25 देन इज इक्वल टू ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस प्लस कितना हो गया 50 माइनस 15 इज इक्वल टू 35। इतना स्कोर्स किया आंसर। आई बात समझ में कि टोटल स्कोर कितना हुआ ये निकालने के लिए सभी स्कोर को हम सम कर देंगे तो ये सम हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। ठीक है, कह रहा एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। देखिए क्या ही कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि जो श्रीनगर का टेम्परेचर है, क्वेश्चन 3, जो श्रीनगर का टेम्परेचर है वो मंडे को क्या है, मंडे को क्या है कितना है ये 4 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस। और नेक्स्ट डे, जो नेक्स्ट डे ट्यूसडे, नेक्स्ट डे ट्यूसडे को है जो 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया और ड्रॉप्ड हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप्ड हो गया, ड्रॉप्ड। ठीक है, मतलब कि अगर आज 5 डिग्री सेल्सियस था, -5 डिग्री सेल्सियस, तो अगले दिन 2 डिग्री सेल्सियस और नीचे गिर गया। मतलब क्या हुआ कि अगर मंडे को 5 डिग्री सेल्सियस है तो अगले दिन 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया। ड्रॉप हो गया का मतलब कि और 2 डिग्री माइनस हो गया, जितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था उसमें भी -2 डिग्री और हो गया, 2 डिग्री और नीचे चला आया। तो इसमें क्या होगा -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, ड्रॉप का होना मतलब और नीचे गिर जाना। तो वही 2 डिग्री और टेम्परेचर जितना था उससे और नीचे गिर गया। तो -2 डिग्री सेल्सियस -5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू
-7 डिग्री सेल्सियस, ये इतना -7 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब नेक्स्ट इसी में बोल रहा है कि व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, ये ट्यूसडे का टेम्परेचर आ गया, ट्यूसडे का टेम्परेचर आ गया। अब नेक्स्ट बोला ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये ट्यूसडे का टेम्परेचर आ गया, ये ट्यूसडे का टेम्परेचर है, ठीक है। अब इसी में बोल रहा है कि नेक्स्ट डे, मंडे का ट्यूसडे, ट्यूसडे का कौन सा वेडनेसडे आता है, वेडनेसडे को क्या होता है, रोज 4 डिग्री सेल्सियस, रोज 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या हुआ कि 4 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया, ये ड्रॉप हो गया, कम गया, लेकिन ये 4 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया, ठीक है। बढ़ जाने का मतलब कि इसमें पॉजिटिव आ जाएगा, ये ड्रॉप का मतलब इसमें नेगेटिव आ गया, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ट्यूसडे का क्या था, -7 डिग्री सेल्सियस, -7 डिग्री सेल्सियस था ट्यूसडे को, तो -7 डिग्री ट्यूसडे को, उसमें 4 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो +4 डिग्री सेल्सियस देन इज इक्वल टू -3 डिग्री सेल्सियस। -3 डिग्री का वेडनेसडे को -3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। आई बात समझ में। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5 मीटर एबव द सी लेवल, सी लेवल से ये सपोज ये पानी है, ये पानी है, ठीक है। इस लेवल से एक क्या है, इस लेवल से क्या है जी, प्लेन है, प्लेन, इस लेवल पे प्लेन है, प्लेन यहां पे एक सिंबल बनाते हैं प्लेन का, ठीक है, ये प्लेन है, इसका हाइट कितना दिया है 5000, इतना मीटर 5000 दिया है ना, देखो 5000 एबव द सी लेवल एट द पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट से नीचे, ठीक है, एट द पर्टिकुलर सबमरीन फ्लोटिंग 12 मीटर बिलो द सी लेवल, सबमरीन जो पानी में चले जो होता है ना जहाज, वही सबमरीन, ठीक है, सबमरीन है जो कहाँ है, सबमरीन सपोज यहाँ है, ये सबमरीन समझो, ठीक है। इसके ये अंदर कितना है, इस पॉइंट से इसका कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक, ये 1200 मीटर, 1200 मीटर। तो वो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जहाज से जो प्लेन है, प्लेन से सबमरीन का हाइट या ऊंचाई कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं, इसका हाइट प्लस इसका हाइट जोड़ देंगे तो ये टोटल इसका हाइट निकल जाएगा, निकलेगा ना। अगर इसका हाइट और इसका हाइट को जोड़ देंगे तो दोनों का हाइट निकल जाएगा। तो क्या करना है, बस हाइट एबव द सी लेवल हाइट और बिलो द सी लेवल हाइट। तो एबव द सी लेवल हाइट कितना है 5000 प्लस 1200 है ना, 1200 मीटर, ठीक है, इतना। तो इसका कितना आ जाएगा आंसर 6200 मीटर, ये हाइट हो गया, टोटल हाइट इतना आ गया आंसर। आई बात समझ में। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मोहन डिपॉजिट 2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विदड्रॉ 1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। कह रहा है कि मोहन ने जो बैंक में 2000 रुपया जमा करवाता है, ठीक है, 2000 रुपया किसी बैंक में जमा किया और अगले ही दिन नेक्स्ट दिन जाके उसमें से 1642 रुपया निकाल लिया। विड्रॉ मतलब निकाल लेना बैंक से। अगर हम 2000 रुपया वहां जमा किए उसमें से हम 1642 रुपया निकाल लिए, ठीक है। इफ विड्रॉ ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अमाउंट इज रिप्रेजेंट विद नेगेटिव इंटीजर और द रिप्रेजेंट अमाउंट फॉर द बैलेंस मोहन अकाउंट इज आफ्टर विड्रॉ। मतलब कि पैसा निकालने के बाद मोहन के अकाउंट पे कितना बचा, ठीक है। तो कितना अमाउंट डिपॉजिट किया था जी, कितना अमाउंट डिपॉजिट किया था। क्वेश्चन नंबर 5 अमाउंट डिपॉजिट इज इक्वल टू 2000 इतना। अब क्या कह रहा है, विड्रॉ कितना किया था, विड्रॉ कितना किया था। विड्रॉ का स्पेलिंग सही है, देख लेना, चलो सही है। 1642 1642 रुपीज़ 1642 रुपीज़ विड्रॉ कर दिया, मतलब कि बैंक से इतना रुपया निकाल लिया। तो अब इसके बैंक में उसके खाते पे कितना बैलेंस बचा। अगर हम 10 रुपया हम किसी दोस्त को रखने के लिए दिए, ठीक है, और फिर अगले दिन जाके दोस्त से मांगे कि भाई 7 रुपया काम में हमको दे दो, मेरे पैसा जो जमा दिए हैं उसमें से 7 रुपया हमको दे दो, तो वो हमको 7 रुपया दे दिया। तो दोस्त के पास कितना पैसा बचा, 3 रुपया। कैसे 3 रुपया बचा, जो इतना हम पैसा दिए हैं उसमें से 7 रुपया माइनस कर दिए, तो वही जो बचा वही ना हम अमाउंट मेरे फ्रेंड के पास बचेगा। बस उसी तरह से इस पे है कि जितना अमाउंट हम दिए, जैसे 2000 रुपया जमा करने के लिए दिया, उसमें से 1642 रुपया माइनस हो गया। तो कितना आंसर आ जाएगा, इसको माइनस करने के बाद 8 ये 9558 ये कितना आ जाएगा 963 358 रुपीज़ अमाउंट उसके अकाउंट पे बचेगा, इतना अमाउंट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है बाबू कि ये रीता गोes 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। चलो एक हम लाइन बना लेते हैं, ठीक है, ये लाइन बना लिए, ठीक है। चलो ये हम पॉइंट एक यहाँ पे पॉइंट बना लिए, ये अब क्या बोल रहा है, इसको हम 0 देते हैं 0। अब क्या बोल रहा है कि रीता गोes 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ये इसको हम ईस्ट मतलब ईस्ट डिनोट करते हैं, ठीक है, ईस्ट, ये वेस्ट। तुम किसी को डायरेक्शन कुछ ही मान सकते हो, ये जरूरी है कि उसी को ईस्ट या इसी को वेस्ट, हम इसी को ईस्ट मान के उसको भी वेस्ट मान सकते हैं, किसी को भी कुछ भी, ठीक है। डायरेक्शन कुछ भी बना, लेकिन उसके बाद जो वैल्यू बोले, जैसा बोले वैसा ही वैल्यू पुट करना। तो बोल रहा है कि रीता गोes 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। रीता है जो पॉइंट ए से या पॉइंट ओ से कितना 20 किलोमीटर्स, यहाँ से यहाँ कितना 20 किलोमीटर्स वेस्ट की ओर जाता है। ये कितना है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर है ना। चलिए पॉइंट बी, पॉइंट ए से बोला, ओ यहाँ पर मत दो, पॉइंट ए दे दो, पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी 20 किलोमीटर रीता जाती है। फिर बोल रहा है नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि फ्रॉम बी सी गोज मूव 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब बोला कि बी से
30 किलोमीटर किधर, वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट किधर है, यहाँ मान लिया जाए ये आपका 30 की, ये 30 किलोमीटर, ये कितना था 20 किलोमीटर, यही है ना। पॉइंट बी से वो 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट चली आती है। तो इफ डिस्टेंस टोटल इज टू रिप्रेजेंट पॉजिटिव वाई विच इंटीजर विल रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो इसका फाइनल पोजीशन ए से कितना है, तो बोल रहा है कि अगर सपोज ये रीता है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है, कितना, पॉइंट ए से 20 किलोमीटर तक जाती है, पॉइंट बी जिसको डिनोट किए हैं, ठीक है। रीता पॉइंट ए से स्टार्ट करती है, वो 20 किलोमीटर तक जाती है जिसको हम पॉइंट बी डिनोट किए हैं। अब पॉइंट बी से डिनोट, वो पॉइंट बी से क्या, किस तरफ, वेस्ट की तरफ 30 किलोमीटर रिटर्न हो जाती है। ये इस डायरेक्शन में गई, इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में 30 किलोमीटर वेस्ट की ओर चली आई। तो बोल रहे जो फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट से जो लास्ट पॉइंट है कितना दूरी है, कितना डिस्टेंस है, ये हमको बताना है। तो बताइए कैसे होगा, कैसे होगा। देखो कैसे क्या होगा, यहां से यहां तो ये 20 किलोमीटर मानते हैं, क्योंकि यहां से यहां 20 किलोमीटर हो गया, तो यहां से यहां भी तो 20 किलोमीटर होगा ना, सेम डिस्टेंस कवर हुआ है। तो पॉइंट ए से अब इस पॉइंट इसको हम सी मानते हैं, सी तक क्या डिस्टेंस रहेगा, 10 किलोमीटर होगा। तो 10 किलोमीटर वेस्ट में है, तो 10 किलोमीटर क्या होगा, हम 20 किलोमीटर वो साइड गए पॉजिटिव साइड, और लेकिन यहां तक तो पॉजिटिव साइड है। फिर ये फाइनली 20 से यहां से हम आएंगे अपना पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पे, तो ये फाइनली यहां 0 हो जाएगा, 0 होगा ना। तो मतलब यहां से यहां तक वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। उसके बाद 0 के बाद इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये कितना माइनस होगा, तो जो हम ये 20 माइनस 30 करेंगे, क्यों करेंगे कि ए बी माइनस बी सी किए हैं, ए बी माइनस बी सी इज इक्वल टू 20 माइनस 30, then implies minus 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट नहीं लिखो, 20 सी से ए तक का, यही आ गया ए बी माइनस बी सी, ये क्या आ गया -10 किलोमीटर। इसी को ए सी का डिस्टेंस हो गया -10 किलोमीटर। आई बात समझ में कि क्या बोला ये क्वेश्चन, बोल रहा है कि पॉइंट ए से 20 किलोमीटर पॉइंट बी टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ गई रीता, फिर उसके बाद पॉइंट बी से वो जस्ट फिर रिटर्न हो गई कौन सी साइड, वेस्ट की साइड। तो बताइए कि ये दोनों का डिस्टेंस कितना रहा, पॉइंट ए से पॉइंट सी तक का डिस्टेंस क्या रहा, ठीक है, -10 किलोमीटर। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। नेक्स्ट क्लास में आपको जो बचा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 to 10th क्वेश्चन, वो हम अगले क्लास में करेंगे। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में ये वीडियो को शेयर करें, क्योंकि और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को दबाइएगा तो ही मेरा पहला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।